गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोग ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुराग पटेल, ग्रेसी गुप्ता, अनमोल शिल्पी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्क्रीन शेयर करें, पढ़ाई चालू करें। स्क्रीन शेयर करें, पढ़ाई चालू करें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, स्क्रीन शेयर हो जाए। यो यो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर, आईपैड स्क्रीन शेयर कर लो। बहुत बढ़िया, युवराज नागर, ऋषिका भटनागर, आर्यन। चलिए, स्क्रीन आ गई क्या? स्क्रीन आ गई, दिख रही है साफ? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? कैसी है, वाइट है? मुझे ब्लैक क्यों दिख रही है? लाइंड है, लाइंड बिल्कुल। वाइट है, ठीक है, चलो बढ़िया है। हाँ हाँ, वाइट है, सही है, सही है, सही है। ठीक है। आवाज 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 बताइए, आवाज मेरे दोस्तों। क्लियर क्लियर। चलिए चलिए, ठीक है। ओके, तो पढ़ाई चालू करते हैं। कल का मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कल हमने स्टेशनरी वेव की बात करी थी। इक्वेशन बताइए। इक्वेशन y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इसमें शायद माइनस आता था। 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, याद है? इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं? इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं? पहली बात, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, एक दो टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए, एक पोजीशन डिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। ये वाला क्या बताता है? एम्पलीट्यूड। ये क्या बताता है? एसएचएम। क्लियर है? दूसरी बात बताइए, जो इंसिडेंट वेव रही होगी, जो इंसिडेंट वेव रही होगी, वो कौन से टाइप की रही होगी? साइन टाइप। क्या ये ओके है? वो मैंने कॉस कॉस वाला होमवर्क दिया था, वो करा के किसी ने? कॉस कॉस वाला होमवर्क दिया था, वो करा के किसी ने? है ना? अगर साइन कॉस है तो इंसिडेंट वेव साइन टाइप है, और अगर कॉस कॉस है तो हमेशा कॉस टाइप रहेगी, है ना? सही है, ठीक है। दूसरा मुझे एक सेकंड कॉन्सेप्ट बताइए।
ये कहाँ से होगा रिफ्लेक्शन? इज इट फ्रॉम रिजिड एंड या फ्री एंड? ये मैं कैसे डिसाइड करूं? ये मैं कैसे डिसाइड करूं? ये डिसाइड किया जाएगा एम्पलीट्यूड से। ये डिसाइड किया जाएगा एम्पलीट्यूड से। इसका एम्पलीट्यूड है 2a sin kx। पुट x बराबर 0। अगर y 0 आता है, इट मींस ये कहां से रिफ्लेक्शन है? रिजिड एंड से, क्योंकि रिजिड एंड पर ही क्या बनेगा? नोड। और वहां का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? 0। इज इट ओके? ये कल वाली सारी बातें मैंने आपको रिवाइज करा दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। सभी को पता है ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं, एक क्लोज ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप। सभी जानते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव आज पढ़ना चाहते हैं। ऑर्गन पाइप है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बताइए कौन सी वेव बनेंगी? साउंड वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल बनेंगी, और स्टेशनरी वेव पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बनती है। पहला कॉन्सेप्ट, ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। कितने तरह के ऑर्गन पाइप हमारे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे क्लोज ऑर्गन पाइप, और दूसरा पढ़ेंगे ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सलोनी गुप्ता, क्या बात कर दी आपने? ऑर्गन पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे बांसुरी, फ्लूट, शहनाई। तो इसमें तो साउंड पैदा होती है बेटा, और साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसवर्स कैसे बनेंगी सलोनी गुप्ता? बेटा सलोनी, सही है, डन है, डन है, डन है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बस आज हमें ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है। क्लोज ऑर्गन पाइप में कैसी हार्मोनिक बनती है, कैसी ओवरटेन बनती है। अब मैं आपको पहले कुछ इनके फ्रीक्वेंसी का नोमेनक्लेचर समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी का नोमेनक्लेचर समझाता हूँ, वो आप समझिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का नोमेनक्लेचर समझना अच्छे से, फ्रीक्वेंसी का नोमेनक्लेचर समझना। अब देखो, तीन तरह की फ्रीक्वेंसी तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी फंडामेंटल, एक मिलेगी ओवरटोन, और एक मिलेगी हार्मोनिक। अब तीनों को अच्छे समझ लेना, क्योंकि अगले 2 लेक्चर और स्टेशनरी वेव चलने वाला है। 4 लेक्चर का टॉपिक है। तो सबसे पहले होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता है। मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड produced by a source, produced by a source। बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। एक एग्जांपल देख के अभी क्लियर करूंगा। आप इसमें हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। आयशा उजैर, यशी गुप्ता, आशीष पाल, ऋषिता सिंह, भावेश अरुण बोस, प्रिंसी माथुर, नैन्सी जैन, गायत्री नरेंद्र भावसर। ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी पैदा कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है ओवरटोन की। ओवरटोन की तो फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल से जो भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी
उसे ओवरटोन बोला जाएगा। अभी एक एग्जांपल लेके सब समझ में आ जाएगा, कहीं भी पैनिक मत होइए। फिर आता है हार्मोनिक, तो ये इसको बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक। तो आपको ये तीनों नोमेनक्लेचर ध्यान रखने जरूरी है, 2 लेक्चर यही आएंगे बार बार। हाँ, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। पहले व्हाइट बोर्ड की प्रैक्टिस थी, फिर 4 से 5 मिनट टैब पर पढ़ाया, उसका पेन अलग था। अब आईपैड पे पढ़ा रहे हैं तो आईपैड की जो पेंसिल है वो अलग है, इसलिए फ्रिक्शन कम ज्यादा है, कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस कम ज्यादा हैं। कोशिश कर रहे हैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डन 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 डन। चलिए अब आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं वो देखिएगा। जैसे मैंने आपको बोला कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मान लो पैदा कर रहा है 40 हर्ट्ज, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो पैदा कर रहा है वो है 40 हर्ट्ज। समझने की कोशिश करिएगा, सबसे छोटी 40 कर रहा है, उसके बाद कर रहा है 60, उसके बाद कर रहा है 80, उसके बाद कर रहा है 100, उसके बाद कर रहा है 120। ये कोई इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है। तो अब एक एक बात को सोचिए, सबसे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन। सबसे कम वाली फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी है विच इज हायर देन फंडामेंटल इज नोन एज ओवरटोन। अब बच्चों ये सारी ओवरटोन है, ये इससे बड़ी है, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकंड ओवरटोन, दिस इज थर्ड ओवरटोन, दिस इज फोर्थ ओवरटोन। तो एक एक फंडामेंटल समझें। सबसे बेसिक वाली सबसे छोटी वाली टोन है, इसके ऊपर सब ओवरटोन है। बेसिक वाली टोन है, इसके ऊपर वाली ओवरटोन है। सबसे बेसिक वाली फंडामेंटल, उसके ऊपर वाली सारी की सारी ओवरटोन ओवरटोन। डन 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 डन। ठीक है, अब आते हैं हार्मोनिक में। तो हार्मोनिक का सीधा है, हार्मोनिक की डेफिनेशन देख लो, 5 बार समझ लो। हार्मोनिक मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। खत्म। थोड़ी सी मैथ होगी पर हम सब मिलकर समझ लेंगे। इंटीजर मल्टीपल देखिए 40, 60 इसका मल्टीपल नहीं है, 80 मल्टीपल है, 80 मल्टीपल है दुगना, इसे बोलेंगे सेकेंड। कौन सा मल्टीपल? दूसरा, सेकेंड हार्मोनिक। ये कोई मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल है। कौन सा? तीसरा, इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, इसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल का मल्टीपल। कई बच्चे बोलते हैं तो सर ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसका एक और नाम है फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये 40 का कैसा मल्टीपल है? 1 इंटू 40 है, ये 2 इंटू 40 है, ये 3 इंटू 40 है। तो ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया सेकंड हार्मोनिक, और ये हो गया थर्ड हार्मोनिक। बोलो क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या?
तो आइए 2-3 बार सुन लें, क्योंकि इसी में परेशानी होगी, इसी में परेशानी होगी। चलिए एक एक चेक करते जाइए। फर्स्ट चेक पॉइंट आवाज, फर्स्ट चेक पॉइंट आवाज पे कमेंट करिए, आवाज, वॉइस क्लियरिटी पर कमेंट करिए, वॉइस क्लियरिटी पर कमेंट करिए। परफेक्ट, ओके ओके ओके। चलिए आवाज बिल्कुल ठीक। सेकंड, वीडियो बताइए, वीडियो, फोटो, वीडियो, परफेक्ट, सुपर। चलिए थैंक यू। और स्लाइड दिखाई दे रही है, व्हाइट कलर की स्लाइड है लाइनिंग वाली, जिसमें मैं पेन से लिख रहा हूं। सही है। कोई इको प्रॉब्लम? कमेंट ऑन इको प्रॉब्लम, इको प्रॉब्लम पर कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। इंटरनेट स्पीड ठीक है, सही तरह से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है हमारे यहाँ से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आइए एक बार वापस बातों को देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, पहला पहला बताइए, पहला सबसे जो बेसिक फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। फंडामेंटल से जो भी बड़ी होगी उसे बोलेंगे ओवरटोन। जो भी अगली फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे ओवरटोन। सबसे बेसिकली को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल टोन। उसके ऊपर जो भी होगी ओवरटोन। परंतु हार्मोनिक होने के लिए उसका फंडामेंटल का क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल। जो पहली पहली है वो तो फर्स्ट हार्मोनिक हो ही गई, क्योंकि 1/40 तो है ही। चलिए डंडना डंडन है, डंडना डंडन। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कितने तरह के पाइप होते हैं। तो आप मेरी पहले पाइप की थ्योरी समझिएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लोज ऑर्गन पाइप की, क्लोज ऑर्गन पाइप आप सीख सकते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप का इसका मतलब क्या है? एक एंड क्लोज, वन एंड शुड बी क्लोज। दोनों एंड क्लोज का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप नहीं तो एयर कहां से इंसिडेंट करवाओगे, कहां से आप फूंक मारोगे? तो दोनों तरफ से बंद का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर एक एंड क्लोज है उसे हम बोलते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप। कोई बताएगा इसका एग्जांपल? सीटी, विसल, विसल, विसल किसका एग्जांपल है? विसल किसका एग्जांपल है? क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप एक एंड क्लोज होता है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो एंड क्लोज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इट ऑलवेज बिहेव एज अ रिजिड एंड। हमेशा ये कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल हैं जो आप समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। ऑलवेज बिहेव एज अ रिजिड एंड, क्योंकि क्लोज्ड है। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो तो वाइब्रेट कर ही नहीं सकता, हिल ही नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब यहाँ हमेशा क्या बनेगा? नोड। तो याद रखिए, क्लोज एंड पर बच्चों क्या बनाना है? नोड बनाना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? कुछ ये बेसिक फंडे हैं, 5 मिनट थ्योरी सुन लोगे फिर आगे अपन तेज भागेंगे। व्हाट अबाउट ओपन एंड? व्हाट अबाउट ओपन एंड? इसको समझो, मजा आएगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखिए ये जैसे कोई पाइप है, इसका ये एंड तो बंद है, ये एंड खुला है। ठीक है। अगर आप बात करेंगे यहां वाले एयर पार्टिकल की, सोच के बताइए, यहां पे जो प्रेशर होगा क्या वो PATM के बराबर होगा? क्योंकि बाहर तो सब जगह एयर ही है। यहाँ जो प्रेशर होगा वो PATM के बराबर होगा। सोच के देखिए, यहाँ का प्रेशर PATM के बराबर ही रहेगा। तो सोच के बताइए, हमेशा कुछ भी हो जाए, या कोई भी हार्मोनिक आ रही हो, कोई भी आवाज आ रही हो, क्योंकि तो ऊपर वाले जो पार्टिकल हैं वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही रहेंगे, उनका प्रेशर। इसका मतलब यहाँ पर चेंज इन प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? जीरो।
और किसी को बहुत पुराना लेक्चर याद हो, चेंज इन प्रेशर जीरो कहाँ होता था, सोच के बताइए। मिनिमम प्रेशर चेंज, सोच के बताइए। मैंने आपको बताया था वो डॉट 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 करके पार्टिकल आ रहे थे, नोड की तरफ आ रहे थे, तो नोड पे प्रेशर कम ज्यादा हो रहा था। चेंज इन प्रेशर नोड पे मैक्सिमम होता है, पर चेंज इन प्रेशर एंटी नोड पर मिनिमम होता है। इट मींस ओपन एंड पर हमेशा प्रेशर का क्या बनेगा, प्रेशर का क्या बनेगा, सोच के बताइए, प्रेशर का क्या बनेगा। बोलिए। तो डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ का जो पार्टिकल होगा उल्टा चलता है, याद करिए। यहाँ पार्टिकल खुला है, पार्टिकल खुला है, पार्टिकल खुला है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, एंटीनोड। आप ऐसे भी सोच सकते थे, आप उल्टा सोचिए, यहाँ वाले पार्टिकल्स को लगातार कूद भाग करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर प्रेशर पीएटीएम रहे। बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ वाले पार्टिकल्स को लगातार इस तरह से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रेशर पीएटीएम रहे। लॉजिकल समझिए। दूसरा समझिए, ओपन एंड है तो यहाँ पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए हमेशा ओपन एंड पर डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा, एंटीनोड। और आप बहुत तरह से चेक कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते थे, याद करिए। एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते थे। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई नोड बन रहा है तो दूसरे का एंटी नोड बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? तो हमेशा याद रखिए, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो क्लोज एंड होगा वहां नोड बनेगा, और जो ओपन एंड होगा वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? यस, नो नो, कोई डाउट नहीं है, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। तेजस कह रहे हैं सर क्लोज एंड वाला फिर समझा दो। बेटा क्लोज एंड तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। क्यों, क्लोज एंड है तो यहाँ वाला पार्टिकल तो हिल ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ वाले पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बताइए 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 बताइए, डाउट है क्या कोई? क्लियर 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 क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब चालू करें क्या, चालू करें? चलिए अब अलग अलग आप फ्रीक्वेंसी बनाइए, मजा आ जाएगा आपको। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करें किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात कर लें। सब आपने पढ़ रखा है, क्लोज वाले की बात कर लें। चलिए सबसे बेसिक मोड बताओ एक्साइटेशन का, सबसे बेसिक बना के दिखा रहा हूं, कोशिश करिएगा। आप खुद बताइए, आराम से कॉपी लेके खुद बनाइए। यहाँ क्या बनेगा हमेशा, नोड। यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। सबसे बेसिक, सबसे बेसिक ये आधा लूप बनेगा इस तरह से। भूल गए हो तो आप थोड़ा रस्सी का याद कर लो, तो रस्सी से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो ये रस्सी होती थी, ये मान लो दोनों एंड बंद हैं, तो ये नोड है, ये नोड है, बीच में एक एंटी नोड आएगा। अपन को इतना ही बनाना था, देख लीजिए। क्लियर है, क्लियर है। अब धमाधम मुझे इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक अगला बना के बता दो।
अगला मोड ऑफ एक्साइटेशन, अगला मोड ऑफ एक्साइटेशन, यहाँ तो पक्का है नोड बनेगा, यहाँ पक्का एंटी नोड बनेगा। अगला एक और बना के बता दो कैसा बनेगा, कोशिश कर लो, कोशिश कर लो, खुद करोगे काटा कूटा तब मजा आएगा। याद तो मैं करवा ही दूंगा, याद तो मैं करवा ही दूंगा, एक बार खुद काटा कुटी करो, यहाँ तो नोड बनना ही है। ये एंटी नोड, ये नोड अल्टरनेट बनते हैं, ये एंटी, जहां वाइडन होगा वो एंटी नोड है। तीसरा बता दो, तीसरा बता दो, खुद कोशिश करो। यहाँ तो एंटी नोड फिक्स है, यहाँ नोड फिक्स है, लूप बढ़ाते जाओ, ये आधा लूप था, ये 1.5 लूप हो गया, अब कितने कर दो, 2.5 लूप कर दो, 2.5, 2.5 लूप कर दो। ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी, माना इसकी लंबाई है L, तो बताओ कैसे निकालोगे एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी L बराबर λ/4, तो λ1 इक्वल टू 4L, V बराबर होता है F लैम्डा, F होगा V बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी आएगी V/4L, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, V/4L, अरे बोलो, V/4L, V/4L, यो, ये सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है, इससे छोटी फ्रीक्वेंसी आप पैदा नहीं कर सकते, और बना लो तो मुझे बता देना, बना लो तो मुझे बता देना, हम थ्योरी चेंज कर लेंगे, इससे छोटे ही फ्रीक्वेंसी नहीं पैदा हो सकती। अन्वेषा होटा ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है, सर ये λ/4 कैसे आ गया आशीष सर? बेटा एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। हनी पीडीएफ कह रहे हैं अब सेटअप परफेक्ट हो गया है वर्क फ्रॉम होम से टीचिंग का। थैंक यू हनी पीडीएफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच करण पटेल। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सेकंड की कोशिश करते हैं। अन्वेषा होटा आपने ओके नहीं किया, क्या आपको बात समझ में नहीं आई? क्या आपको बात समझ में नहीं आई? एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है। क्लियर? दे दनादन, दे दनादन। चलिए अगला कोशिश करते हैं। लेट, ये लंबाई है L, ऑर्गन पाइप तो वही है तो लंबाई तो वही रहेगी। अब ये अलग अलग मोड ऑफ एक्साइटेशन है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से बहुत तरह तरह की फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने नोड एंटी नोड बन रहे हैं, वो कौन से मोड ऑफ एक्साइटेशन पर है। एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी को पैदा किया जा सकता है बच्चों, जितने ज्यादा नंबर ऑफ नोड एंटी नोड बनेंगे उतनी हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। एक ही इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को सुना जा सकता है, जितने नोड एंटी नोड की संख्या कम होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। चलो अब देखना, एंटी नोड नोड λ/4, नोड एंटी नोड λ/4, एंटी नोड नोड λ/4, तो मेरे हिसाब से L आएगा यहाँ 3 λ/4, तो लैम्डा आ जाएगा 4L/3। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, दे दनादन, फ्रीक्वेंसी होता है V/λ, ये आ जाएगी 3B/4L, 3B/4L। और ये आप होमवर्क में कर लेने, तो अभी बता देता हूँ, एंटी नोड 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, ये आएगा L 5 λ/4, तो फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी आएगी बच्चों 5V/4L। बोलो दन दना दन दन है क्या? अब सुनते जाना, नामकरण, नामकरण, नोमेनक्लेचर बहुत जरूरी है बच्चे का। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, इसका नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, या फंडामेंटल टोन बोलो, या फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, अरे बोलो ना,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। सबसे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी सोर्स से मिलने वाली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी भी सोर्स से मिलने वाली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी भी सोर्स से मिलने वाली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इससे नेक्स्ट जो भी मिलेगी वो टर्न टर्न ओवरटर्न होगी। ये इससे बड़ी है तो ये फर्स्ट ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये इससे बड़ी है सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हार्मोनिक की डेफिनेशन बता दो तभी क्लियर होगी। जिसको हार्मोनिक की डेफिनेशन आएगी वही जीतेगा, वही जीतेगा। फंडामेंटल का मल्टीपल, फंडामेंटल का मल्टीपल, ये फंडामेंटल है V/4L, तो ये V/4L का थर्ड मल्टीपल है, तो ये थर्ड हार्मोनिक। और ये सर सेकंड कहाँ गई? सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं, मैं क्या करूं? सेकंड हार्मोनिक है ही नहीं, मैं क्या करूं? गायब। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट थर्ड आ रही है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? यहाँ देखिए V/4L का कैसा मल्टीपल है बच्चों? फिफ्थ, तो ये कौन सी हार्मोनिक हो गई? फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। बोलो क्लियर है क्या? सेकंड गायब है, फोर्थ हार्मोनिक गायब है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ओनली ऑड हार्मोनिक्स are present in close organ pipe? Only odd harmonics are present। और क्लोज ऑर्गन पाइप की आपको फंडामेंटल याद होनी चाहिए। कितनी है? V/4L। बताइए, देख लीजिए, दंडना दंडन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? पक्का पक्का, क्लियरिटी से, शानदार तरीके से। जब तक आप इसको एक बार घर पर खुद नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यकीन मानिए स्टेशनरी वेव और डॉपलर इफेक्ट से ही सवाल फंसने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है इस चैप्टर में। ये मैं नहीं कह रहा, ये पिछले 15 साल के टेस्ट पेपर, नीट, जेईई मेन, आईआईटी के प्रश्नों का रिकॉर्ड है। अतुल चौधरी कह रहे हैं देखने में बढ़िया लग रहे हैं नोट्स। अतुल चौधरी, ये नोट्स देखने में भी बढ़िया हैं, पढ़ने में भी बढ़िया हैं, और ये नोट्स रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स हैं, डायरेक्ट रैंक फोड़ते हैं अतुल चौधरी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें बताता हूं, वो देखिए। क्लोज ऑर्गन पाइप की कुछ बेसिक बातें देखिएगा। आपको ये तो पता चल गया इसमें ऑड हार्मोनिक्स आती हैं, ऑड हार्मोनिक्स आती हैं, तो आपको पता चल गया। मान लो पहली N0 है तो फिर तीसरी N0 आएगी, पांचवी N0 आएगी, इस तरह से आएंगी। बोलो हाँ है क्या? इस टेबल को समझना, क्योंकि इस टेबल से ही बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। अगर मैं हार्मोनिक की बात करूं तो हार्मोनिक, ये कौन सी हार्मोनिक है? फर्स्ट। ये तीसरा मल्टीपल थर्ड, ये फिफ्थ मल्टीपल फिफ्थ, ये हार्मोनिक है। अगर मैं बात करूं ओवरटोन की तो ओवरटोन बेसिक वाली तो कहलाती है टोन, उसके बाद सब ओवरटोन, तो यहाँ तो ओवरटोन होगी नहीं, ये होगी फर्स्ट ओवरटोन, ये होगी सेकंड ओवरटोन। एग्जामिनर बदमाश है, वो हार्मोनिक से क्वेश्चन बहुत कम देता है, क्योंकि हार्मोनिक तो सबको पता है सिंपल मल्टीपल होता है, वो ओवरटोन से क्वेश्चन देता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोल देता हूं mth ओवरटोन, 1 2, तो mth ओवरटोन।
तो सोच के बताइए, क्या मैं इसको 2m+1th हार्मोनिक बोलूंगा क्या? सोच के देखिए, बात थोड़ी सी कठिन है, 5-7 बार में समझ में आएगी, क्योंकि वो सब ओवरटोन से देता है। तीसरी ओवरटोन मतलब m की वैल्यू 3। जब आप खुद देखो, पहली ओवरटोन थी, जब आप m1 पुट करोगे, यहाँ m1 पुट करो तो थर्ड हार्मोनिक मिली, यहाँ m2 पुट करो, m2 पुट करो इसमें तो फिफ्थ हार्मोनिक मिली। ये बहुत बढ़िया चीज है। फिर अगर वो पूछे नंबर ऑफ नोड बताओ, तो आप देखो, पहले केस में इसमें नोड एक एक थे, इसमें 2 एंटी नोड 2 नोड, इसमें 3 एंटी नोड 3 नोड। चेक कर लो फटाफट, डायग्राम में हटाने वाला हूं। पहले में एक एक, दोनों में 2 2, फिर 3 3 3 3। तो एक नोड था इसमें, एक नंबर ऑफ एंटी नोड, इसमें भी एक, फिर 3 3 थे, 2 2 2 2, फिर 3 3। क्या ये बात क्लियर है क्या? चेक कर लीजिए। अब आपको ये लिखना आना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। अब सारा का सारा खेल ओवरटोन से होता है, इसलिए हमने ओवरटोन को m मान लिया, तो जो हार्मोनिक होगी वो होगी 2m+1। अब वापस सिखाता हूं और याद रखना, क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल तो तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए। कितनी? V/4L। अब आप चेक करके बताना मुझे मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बताना। जैसे मैं बोलता हूं बच्चों थर्ड हार्मोनिक लिखो क्लोज ऑर्गन पाइप की। बच्चों तुम 11th हार्मोनिक लिखो। बच्चों तुम 51th हार्मोनिक लिखो। तो ये बहुत आसान है। थर्ड हार्मोनिक मींस मल्टीपल, थर्ड तो थर्ड, फंडामेंटल का 11 तो 11, 51 51। फंडामेंटल याद होनी चाहिए। बताओ, हार्मोनिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो हार्मोनिक पूछता नहीं है, वो बदमाश है। वो आपसे पूछता है ओवरटोन। अब बात करें, ओवरटोन गिवन है, ओवरटोन की बात करो, यहीं से पूछता है, वो बदमाश है। वो कहेगा फिफ्थ ओवरटोन। अब बत्ती जलनी चाहिए। फिफ्थ ओवरटोन बोले तो एम है 5। अब तुम्हें याद है 2m+1th हार्मोनिक होती है, तो m5 रख दो, तो इसका मतलब हो गया ये आशीष सर 11th हार्मोनिक है। 11th हार्मोनिक का मतलब 11V/4L। तसल्ली कर लो, मैं 3 बार और बताने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल दे 10th ओवरटोन, तो सबसे पहले देखो n की वैल्यू 10, फॉर्मूला होता है 2m+1 हार्मोनिक। अरे बताओ बताओ, अरे बताओ बताओ, तो 10 गुना 20, तो ये हो गए 21V/4L। 21th हार्मोनिक हो गया। बताइए 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 बताइए, क्लियर है क्या? वो हमेशा ओवरटोन देता है और हमें फिर लिखना फंडामेंटल के रूप में है। ऑल सेट है क्या? बार बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए। हमें काम करना है फंडामेंटल पे। देखिए, मैं क्या जानता हूं, मुझसे अगर कोई पूछता है कि आशीष सर क्लोज ऑर्गन पाइप को शॉर्ट रिवाइज करा दो, तो मैं बच्चों को कहता हूं देखो, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलो, क्लोज ऑर्गन पाइप बोलो, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज हो, जिसका एक एंड क्लोज हो, और इसकी फंडामेंटल याद होनी चाहिए V/4L, ये याद होनी चाहिए। कई बार ये भी भूल जाते हैं ना, तो उसका भी लॉजिक है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, क्या करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक, प्रेशर बहुत होता है, क्या करें।
तो 4 आता है या 2 आता है, परेशान हो जाते हैं। तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लाइट में सीख लो, क्लोज, तो यहाँ तो नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, और एंटी नोड नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाय 4। जैसे ये 4 दिखेगा, यहाँ भी 4। शॉर्ट ट्रैक, क्योंकि आपको बहुत तरीके से याद होना चाहिए, तभी मजा आता है। तो क्लोज में वन एंड क्लोज है और फंडामेंटल्स की भी बाय 4l। क्या ये क्लियर है? बस अब आपको एक पता होना चाहिए, थर्ड हार्मोनिक दे दे, थर्ड हार्मोनिक दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं, थर्ड हार्मोनिक दे दे, थर्ड हार्मोनिक है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 लगा दो। सेवेंथ हार्मोनिक दे दे, कोई दिक्कत नहीं, 7 लगा दो। बात आती है ओवरटोन की, अगर ओवरटोन दे रखा है तो क्या करूं, परेशान नहीं हूं। अगर ओवरटोन दे रखा है तो 2m प्लस 1th हार्मोनिक होगी, खत्म। जैसे आपको दे दिया थर्ड ओवरटोन, आपको दे दिया 7th ओवरटोन, अब थर्ड ओवरटोन दे दिया, थर्ड ओवरटोन दे दिया तो m बराबर 3 रख दो। m बराबर 3 रखते ही 3 दूना 6 और 1 7, 7th हार्मोनिक हो गई। m 7 रख दो, 7 दूना 14 1 15 हार्मोनिक हो गई। हार्मोनिक का तो मतलब मल्टीपल हो गया ना डायरेक्ट। अब बताइए डंडन डंडन है क्या? क्या क्लियरिटी आ रही है क्या बच्चों? बता दो, परफेक्ट परफेक्ट क्लियरिटी के साथ, परफेक्ट। आवाज का बता दो, डंडना डंडन आवाज कैसी है? आवाज क्लियर क्लियर, एकदम झकास, एकदम झकास। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ूं फिर मैं आगे, बढ़ूं मैं आगे? चलिए ठीक है। अब ओपन आप फटाफट करना, फटाफट, टाइम कम है, मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, पर फिर भी मैं एक दो डायग्राम बता देता हूं। ओपन ऑर्गन पाइप, बोथ एंड्स आर ओपन, और याद करिए ओपन एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। ओपन एंड है तो वहां पार्टिकल सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर सकता है। बस अब आप कुछ भी करिए, अब आप कुछ भी करिए। अब जैसे मान लो आपको करना है, सबसे बेसिक वाला बताओ आशीष सर। ओहो, ये तो क्लोज बना दिया, ओहो ये तो क्लोज बना दिया, ओहो। ओपन कर देते हैं, ये लो, ये लो, ये लो। करो फ्लूइड फ्लूइड, बिल्कुल बांसुरी। चलिए पहला केस बताइए। यहाँ एंटी नोड बनेगा फिक्स है, यहाँ एंटी नोड बनेगा फिक्स है, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। दो एंटी नोड के बीच में एक नोड बनाना कंपलसरी है। बस खत्म। ये सबसे बेसिक है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की आप इस सोर्स से पैदा नहीं कर सकते। मैंने आपको फिर बताया है, एक ही सोर्स से बहुत तरह की फ्रीक्वेंसी पैदा की जा सकती है। ये डिपेंड करेगा आप कितने उसमें नोड एंटी नोड बना रहे हो। जितने ज्यादा नोड एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा, उतने ज्यादा ही उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। इसको डिराइव करके बताओ कितना होगा। एंटी नोड नोड लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा 1 आ जाएगा 12। फ्रीक्वेंसी होगी v बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगी v बाय 12, v बाय 12। और इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही क्या बोलेंगे, सबसे पहली है, पहली पहली बार हुआ है, पहली पहली बार हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, फंडामेंटल,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक। दूसरा देखो यहाँ एंटीना। अब इसमें एक लूप बन गया, अब इसमें लूप बढ़ा दो। देखो सही है क्या? एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड एंटीनोड नोड, लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, फिर लैम्डा बाई 4, फिर तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे, 4। रबड़, आप काम क्यों नहीं कर रही हो? 4, तो 4 लैम्डा 2 बाई 4, लैम्डा 2 आएगा एल, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v बाय लैम्डा 2, v बाय एल। इसको ऐसा लिखो 2v बाय 2l, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2v बाय 2l। अब बताइए, v बाय 2l तो है ही, v बाय 2l तो है ही। v बाय 2l का कैसा मल्टीपल है? इंटीजर मल्टीपल है। कौन सा? 2। इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। और फंडामेंटल से जो भी अगली होती है उसे बोलते हैं ओवरटोन। आइए एक बार फंडामेंटल ओवरटोन का रिवाइज कर लो, बहुत आसान है, बार बार सुनो। किसी भी सोर्स से मिलने वाली, किसी भी सोर्स से मिलने वाली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। किसी भी सोर्स से मिलने वाली सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फंडामेंटल से हायर जो भी बनेगा, फंडामेंटल से हायर जो भी बनेगा उसे ओवरटोन बोलेंगे, उसे ओवरटोन बोलेंगे। फंडामेंटल से हायर जो भी बनेगा उसे ओवरटोन बोलेंगे, उसे ओवरटोन बोलेंगे। और फंडामेंटल का अगर इंटीजर मल्टीपल होगा तो उसे हार्मोनिक बोलेंगे, उसे हार्मोनिक बोलेंगे। सही है? अब बता दो इसमें, इसमें एक लूप और बढ़ा दूं बीच का, तो 1 2 एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड नोड, एंटीनोड, 1 2 3 4 5 6, 6 लैम्डा 3 बाय 4, दो लैम्डा 3 आएगा 12 बाय 3, तो फ्रीक्वेंसी आएगी v बाय लैम्डा 3, 3b बाय 12। बेटा मल्टीपल, मल्टीपल है थर्ड, थर्ड हार्मोनिक, और ओवरटोन तो नेक्स्ट है, तो सेकंड। मजे की बात है, इसमें फर्स्ट हार्मोनिक भी थी, सेकंड भी थी, थर्ड भी थी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ओपन ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में इवन एज वेल एज ऑड, all harmonics are present। बोलो क्लियर है क्या? all harmonics are present। दे दनादन दे। क्लियर? अब मैं वही चार्ट इसमें बनाना चाहता हूँ, आप कोशिश करिएगा। ओपन है ना, इसको बोल दो शॉर्ट में ओ पी पी। नहीं, ओ पी पी नहीं आएगा, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन और ओ पी आएगा। ठीक है, तो इसकी मैं पहली मान लेता हूँ एन नॉट, और इवन और दोनों आएंगी तो 2n0, 3n0 एंड सो। इवन और दोनों है ना? सही है? सही है। अब आप ओवरटोन की बात करो, सबसे पहले अपन तो सब ओवरटोन में ले लो। ओवरटोन, ये तो ओवरटोन है ही नहीं, ये फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन है, एमएफ। डन है। हार्मोनिक की चलो सोचो,
बिल्कुल आड़े कट रटोगे तो परेशान हो जाओगे। ये 1 छुपा हुआ है, फर्स्ट हार्मोनिक। ये 2 छुपा हुआ है, सेकंड हार्मोनिक। ये 3 छुपा हुआ है। तो आप बताओ खुद, एक ज्यादा चल रहा है। m+1 हार्मोनिक बोल दो, देख लो। m यहाँ 1 होगा, ये 2 है। m यहाँ 2 होगा तो ये 3 है। तरल पटेल, पहले m-1 बोला था, अब m+1 कैसे कर दिया बेटा? जब क्लोज पढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे m-1, अब m+1 कर दिया। अच्छा गलती, ओके ओके, गलती गलती, ओके गलती है फिर तो ठीक। गलती का तो सुधार किया जा सकता है। हार्मोनिक, चलिए अब मुझे आप बताइएगा अच्छे से, बहुत सरल। देखिए वो हार्मोनिक में पूछेगा ही नहीं। आपको ओपन में क्या याद होना चाहिए वो बता देता हूँ। ओपन ऑर्गन पाइप, इसकी एक तो फंडामेंटल याद करो, क्योंकि कल इस पे सवाल आएंगे बच्चों। एक तो फंडामेंटल याद करो, V/2L, उसमें 4L आता है, इसमें 2L आएगा। एक तो फंडामेंटल याद होनी चाहिए सभी को, एक तो फंडामेंटल याद होनी चाहिए। फंडामेंटल याद है सभी को? सही है। अब हार्मोनिक बोले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे वो बोल दे थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक वो बोलता ही नहीं ना, वो जानता है कि बच्चा हार्मोनिक बोलते तो सबको ही पता है मल्टीपल है, सीधा सीधा मल्टीपल है। हार्मोनिक तो बोलता ही नहीं है, क्योंकि हार्मोनिक मींस ये सब मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड, थर्ड, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सिक्स्थ, ट्वेल्थ। तो वो ये तो पूछेगा ही नहीं, हार्मोनिक तो पूछेगा ही नहीं। फिर भी आना चाहिए। बच्चों कैसा रहा ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप की क्लियरिटी आई क्या? ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप क्लियरिटी आई कुछ कुछ? अब इस पे अपन 5-6 कल न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आग लग जाएगी, आग। अब देखना ओवरटोन में कैसे करना है वो सीखो। अब तसल्ली से सीखना, सेकंड ओवरटोन, तो जैसी ओवरटोन आ जाए मतलब ये M2 है, तसल्ली से। फिफ्थ ओवरटोन, इसका मतलब आशीष सर M5 है। फोर्थ ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इसका मतलब M4 है। पहले तो ये समझ लो, फिर याद रखो ओपन ऑर्गन पाइप है। अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो चलता है M+1 हार्मोनिक, जहां M ओवरटोन है। और अगर क्लोज ऑर्गन पाइप है तो चलता है 2M+1 हार्मोनिक। ये याद होना चाहिए। कैसे आता है वो मैंने आपको सिखा दिया है। बोलो क्लियर है क्या? ये देख लो, ये बात क्लियर है क्या सभी को? स्लाइड साफ दिखाई दे रही है क्या? क्लियरिटी बता दीजिए स्लाइड की, क्लियरिटी बता दीजिए स्लाइड की। बिल्कुल क्लियर है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए धन धना धन धन। ठीक है, अब ये बताइए M2 है तो मुझे ये कौन सा पाइप है पहले मैं लिख देता हूँ। ये ओपन है, मैं बार बार लिख देता हूँ, नहीं तो आप आधा अधूरा देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ओपन है सारा, है ना? तो ओपन में चलता है M+1, तो ये हो जाएगा 2, तो 3 हो जाएगा ना। 3V/4L, ये 3। 5 है ना तो 6 चलेगा। 6V/4L, 4 है ना तो 5 चलेगा। 5V/4L, 4L नहीं आएगा, 2L आएगा शायद। 2L आएगा, 2L। तो ये हो जाएगा 3V/2L, 6V/2L, 5V/2L।
अब बताइए क्लियर है क्या? अमित कुमार कह रहे हैं आज की स्लाइड सुपर से भी ऊपर है। थैंक यू अमित कुमार, थैंक यू बेटा, थैंक यू अमित कुमार। आइए एक बार देख लेते हैं धमाधम। आइए शॉर्ट रिव्यू कर लें। सुपर से भी ऊपर, सही में आज की स्लाइड आईपैड का कमाल है। इमरान अली मस्त स्लाइड है आज की, बिल्कुल सुपर से ऊपर। सरीन सब क्लियर है। एयरकोडेव कह रहे हैं आवाज बहुत क्लियर आ रही है। मोहित शर्मा आज की क्लास तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है सर। यतन मीणा अल्ट्रा क्लियर। निखिल पाटीदार बताइए, निखिल पाटीदार, निखिल पाटीदार कह रहे थे कि सर आप एलएन जाके क्लास लो सर। निखिल पाटीदार अब ठीक है क्या? वर्क फ्रॉम होम सक्सेसफुल है क्या? निखिल गुप्ता, निखिल प्रजापति, निखिल पाटीदार। अब कौन से निखिल थे मुझे याद नहीं, मैंने सब बोल दिया। शायद निखिल पाटीदार ने कहा था। चलिए ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, डन 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 डन। तो बताइए ये बात क्लियर है? ठीक है, फिर ये वाली मैंने आपको बात सिखा दी। जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है ऑफ साउंड किसी भी सोर्स के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल। फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल को क्या बोलते हैं? ओवरटोन। और इंटीजर मल्टीपल होगा अगर फंडामेंटल का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक। ग्रेसी गुप्ता ऑल ओके क्लियर, सब ठीक रहा आज की क्लास में। पढ़ाई भी समझ में आई, आवाज भी क्लियर है, वीडियो बहुत। थैंक यू दर्शी जैन, थैंक यू। मोहित शर्मा कह रहे हैं एप्पल आईपैड बेस्ट है। नितेश पूछ रहे हैं सर आपका डेस्कटॉप कौन सी कंपनी का है? डेस्कटॉप भी मेरा एप्पल का है। चलिए 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 चलिए, अब आगे नेक्स्ट चलिए। ये वाला नोमेनक्लेचर क्लियर है क्या? ये नोमेनक्लेचर क्लियर है? 40, 60, 80 ये बहुत बढ़िया था। उसके बाद मैंने क्लोज ऑर्गन पाइप बता दिया, जिसका एक एंड क्लोज हो। अगर एक एंड क्लोज है तो हमेशा एक रिजिड एंड की तरह बिहेव करेगा, नोड होगा। अगर एक ओपन एंड हो, अगर ओपन एंड होगा, ओपन एंड होगा, तो वहां के जो पार्टिकल्स का जो प्रेशर होगा वो हमेशा पीएटीएम के बराबर होगा। आप ये बोल सकते हैं वहां के पार्टिकल्स का जो प्रेशर होगा वो हमेशा पीएटीएम के बराबर ही रहेगा। मनीष भारद्वाज कह रहे हैं हमें तो आप ही लगते हो फिजिक्स के। चलिए, तो ओपन एंड पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? एंटी नोड। सही है, चलिए डन है मेरे हिसाब से। आज ही मैंने आपको सारी बातें बताई दी हैं, सब डायग्राम से क्लियर कर दिया है। कल इसके न्यूमेरिकल चालू कर देंगे, कल इसके न्यूमेरिकल कर देंगे और फिर आ जाएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग में। तो मेरे हिसाब से कल और अगले आधे लेक्चर में खत्म हो जाएगा, खूब सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिर डॉपलर इफेक्ट चलेगा, डॉपलर इफेक्ट मान के चलिए 3 दिन, डॉपलर इफेक्ट मान के चलिए 3 दिन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। शिल्पी कुमारी आप ध्यान रखिए, शिल्पी कह रही है मुझे कोविड के सिम्टम है, होल फैमिली सफर कर रही है। प्लीज शिल्पी कुमारी टेक केयर योरसेल्फ। करण पटेल कह रहे हैं वेव के बाद क्या होगा? करण पटेल सिलेबस पूरा हो जाएगा वेव के बाद। चलिए चलिए, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। सभी लोगों से प्यार से रिक्वेस्ट है, अपना अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए। कम से कम बाहर निकलिए, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलिए। घर पर अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।